Hello students, welcome to my YouTube channel Excellence Learning and also welcome to the lecture series of functional analysis। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी पढ़ी, उसका प्रूव किया और उसको स्टेट कैसे करते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम अनदर इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, उसको पढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूव। Let's begin with the statement of Minkowski inequality. If fg belongs to LP space where p is from 1 to infinity, infinity included, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया कि infinity included मतलब extended real system की बात हो रही है, extended real numbers की बात हो रही है। Then क्या कहेंगे, f plus g belongs to LP space and f plus g norm p less than equals to f norm p plus g norm p। यानी कि हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमने ये प्रूव करना है कि f प्लस जी बिलोंग्स टू LP स्पेस, और सेकंड हमने ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। प्रूफ, सिंस fg बिलोंग्स टू LP स्पेस एंड LP स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें प्रूव किया था हमने कि LP स्पेस वेक्टर स्पेस होती है। हमने उसमें भी दो केस बनाए थे, पहले p की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी रखी थी और फिर p इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात की थी। तो इसके प्रूव के लिए आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और अगर एफ जी दोनों LP स्पेस में है, LP स्पेस वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस क्लोज होती है अंडर एडिशन, तो f प्लस जी ये किस में चला जाएगा, LP स्पेस में। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट है वो इनइक्वालिटी है, ये इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम केसेस बनाएंगे अलग अलग। फर्स्ट केस व्हेन p इक्वल्स टू 1, अगर p 1 है तो हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ पर 1 रखेंगे p को, क्या प्रूव करना है, f प्लस जी नॉर्म 1 लेस देन इक्वल्स टू f नॉर्म 1 प्लस जी नॉर्म 1। ये कंसीडर करके चलेंगे f प्लस जी नॉर्म 1। बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, 0 to 1 इंटेग्रल f प्लस जी मॉड f प्लस जी मॉड लेस देन इक्वल्स टू f मॉड प्लस जी मॉड आ जाएगा, और इंटेग्रल एज इट इज। फिर से बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं f नॉर्म 1 एंड इसको ये g नॉर्म 1। ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, f प्लस जी नॉर्म 1 लेस देन इक्वल्स टू f नॉर्म 1 प्लस g नॉर्म 1। तो p इक्वल्स टू 1 के लिए हमने इनइक्वालिटी प्रूव कर दी। सेकंड केस लेकर के चलेंगे p इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम काफ़ी रिजल्ट यूज़ करेंगे कि f फंक्शन अगर LP स्पेस में है तो उसके ऊपर नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एल इन्फिनिटी स्पेस में है तो नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, फिर अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी स्पेस में है तो उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टीज़ लगाई जा सकती हैं। ये सब के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर f और g दोनों फंक्शन एल इन्फिनिटी स्पेस में है तो f फंक्शन का मॉड लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी f नॉर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 1 एंड g फंक्शन मॉड लेस देन इक्वल्स टू g इन्फिनिटी नॉर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 1। ये आ जाएगा हमारे पास। अब कंसीडर करके चलेंगे f प्लस जी ऑफ एक्स mod which is equals to f of x plus g of x mod less than equals to f x mod plus g x mod, और ये दोनों यूज़ करके क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑन फंक्शन f प्लस g के ऊपर भी इन्फिनिटी नॉर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। गिव इट नंबर 1। अभी हमने क्या प्रूव करना है कि f प्लस g फंक्शन उसकी इन्फिनिटी नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू f इन्फिनिटी नॉर्म प्लस g इन्फिनिटी नॉर्म है। इनइक्वालिटी यही थी और p इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए यही इनइक्वालिटी बनती है। तो कंसीडर करके चलेंगे f प्लस जी इन्फिनिटी नॉर्म विच इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन आप फिर से वही वीडियो से चेक कर सकते हैं, इसेंशियल सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ f प्लस जी ऑफ x। ये किसके इक्वल होता है, इन्फीमम, और इन्फीमम किसका, m ग्रेटर देन 0 such that this mod f plus g of x mod less than m almost everywhere on closed interval 0 1। और ये मॉड को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉर्म f प्लस इन्फिनिटी नॉर्म g। बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू f नॉर्म इन्फिनिटी प्लस g नॉर्म इन्फिनिटी। ओवरऑल हमारे पास जो इनइक्वालिटी है फॉर p इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए वो प्रूव हो गई। थर्ड केस में p हम 1 और इन्फिनिटी के बीच में लेकर के चलेंगे, p लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। फॉर दैट कंसीडर 0 to 1 इंटेग्रल f प्लस जी नॉर्म f प्लस जी मॉड p इक्वल्स टू, p को हम
स्प्लिट कर देते हैं, p माइनस 1 और 1 में बेस सेम है, पावर्स ऐड होकर के फिर से p ही बन जाएगा। और ये f प्लस जी मॉड क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड f प्लस मॉड जी। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टी करके सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस जी मॉड p लेस देन इक्वल्स टू 0 to 1 इंटेग्रल f प्लस जी मॉड p माइनस 1 f मॉड प्लस 0 to 1 इंटेग्रल f प्लस जी पावर p माइनस 1 g मॉड। गिव इट नंबर 2। एक q नंबर लेट करते हैं फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी सच दैट 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इक्वल्स टू 1, यानी p q क्या है, कॉन्जुगेट पेयर बना रहा है। ऐसे एक नंबर q हमने लेट कर लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम लेकर के, p प्लस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। अभी यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू पी, क्यू कॉमन लेंगे, p माइनस 1 इंटू क्यू इक्वल्स टू p, ये भी आगे यूज़ करेंगे। नाउ कंसीडर 0 to 1 इंटेग्रल f प्लस जी मॉड p माइनस 1 होल पावर q। क्या किया हमने, इस चीज़ को कंसीडर किया है होल पावर q लेकर के। अब p माइनस 1 इंटू क्यू, यहाँ से क्या बन जाएगा, p के इक्वल, तो p लिख दिया हमने। अभी f प्लस जी किस में से है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम का, इनइक्वालिटी का, कि एफ जी अगर एलपी स्पेस में से हो तो एफ जी ऐड कर करके भी किस में चला जाएगा, एलपी स्पेस में। और अगर ये एलपी स्पेस में है तो इसका इंटेग्रल लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा बाय डेफिनेशन। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, लेस देन इन्फिनिटी। अभी यहाँ पर इसकी क्यूअथ पावर क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। तो ये सारा जो फंक्शन है f प्लस जी मॉड पावर p माइनस 1, ये किस में चला गया, एल पी स्पेस, एल क्यू स्पेस में चला गया। बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी की पहले सारी स्टेटमेंट देखेंगे। अगर p 1 से इन्फिनिटी के बीच में हो, q 1 से इन्फिनिटी, बी टू रियल नंबर्स सच दैट 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इक्वल्स टू 1, एंड इफ f फंक्शन एलपी स्पेस में हो, g फंक्शन एलक्यू स्पेस में हो, देन एफ जी किस में चला जाएगा, L1 स्पेस में, एंड 0 to 1 इंटेग्रल ऑफ एफ जी मॉड लेस देन इक्वल्स टू एफ नॉम पी जी नॉम क्यू। ये दो प्रॉपर्टीज होती थी होल्डर्स इनइक्वालिटी के अंडर। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। यूजिंग दिस वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ प्लस जी मॉड पी माइनस 1 एफ मॉड बिलोंग्स टू L1 स्पेस। कैसे आया, क्योंकि ऊपर हमने क्या कहा, यहाँ पर ये किस में से है, एल क्यू स्पेस में, और f किस में से था, LP स्पेस में, तो दोनों की प्रोडक्ट किस में चली जाएगी, L1 स्पेस में। सिमिलरली ये किस में है, LQ स्पेस में, और G किस में था, LP स्पेस में, दोनों की प्रोडक्ट किस में चली जाएगी, L1 स्पेस में। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी होल्डर्स इनइक्वालिटी की, इसको यूज़ करके हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब ये सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, उसे यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करेंगे कि अगर f फंक्शन LP स्पेस में हो, g फंक्शन LQ स्पेस में हो, तो उसका मॉड का इंटेग्रल पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर मॉड, और फिर इंटेग्रल लेस देन इक्वल्स टू f नॉम p g नॉम q आता है। तो यहाँ पर ये किस में से था, LQ स्पेस में से, ये LP स्पेस में से। इन दोनों की प्रोडक्ट की और मॉड बाहर दोबारा लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, और प्रोडक्ट में अगर मॉड है तो इसको बाहर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई मॉड इक्वल्स टू एक्स मॉड वाई मॉड। इंटेग्रल 0 to 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन f है जो LP स्पेस में है उसकी नॉर्म pth नॉर्म, और ये जो फंक्शन किस में है, LQ स्पेस में, उसकी नॉर्म q। सिमिलरली इसके लिए भी आ जाएगा, ये LQ स्पेस में था, ये LP स्पेस में था, तो इनका इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म जी पी, क्योंकि ये p स्पेस में से है, LP स्पेस में, और इस फंक्शन की नॉर्म q। गिव इट नंबर 3, बट f प्लस जी पावर p माइनस 1 नॉर्म q, ये इसको कंसीडर किया हमने। ये किसके इक्वल है, डेफिनेशन जो होती है नॉर्म q की, 0 to 1 इंटेग्रल, यही फंक्शन, इसकी पावर q होल पावर 1 बाय q। p माइनस 1 इंटू क्यू प्रोडक्ट होकर के क्या आ जाएगा, p ऊपर हमने राइट किया था, और ऊपर पावर 1 बाय क्यू। अभी ये जो ब्रैकेट में है इस चीज़ को हम कैसे राइट कर सकते हैं। अगर f नॉर्म p की डेफिनेशन ये होती है 0 to 1 f
मॉड पावर पी होल पावर 1/q, पी इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ फंक्शन नॉर्म पी होल पावर पी इक्वल्स टू 0 to 1 इंटेग्रल एफ मॉड पी। अगर ये होता है तो हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन एफ प्लस जी फंक्शन के लिए भी यही आ जाएगा। यहाँ पर एफ फंक्शन मॉड पावर पी इंटेग्रल हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ फंक्शन पीथ नॉर्म पावर पी, यहाँ पर क्या है, एफ प्लस जी फंक्शन उसकी पावर पी है और 0 to 1 इंटेग्रल है। कैसे लिख सकते हैं हम, एफ प्लस जी पीथ नॉर्म पावर पी और ऊपर जो 1/q है वो एज इट इज आ जाएगा। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, p/q। गिव इट नंबर 4। अब इस नंबर 4 को हम यूज करेंगे थर्ड नंबर पे, वहां पर वैल्यू फिल कर देंगे, ये जिसकी वैल्यू आई है वहां पर फिल कर देंगे, फिल करके हमारे पास ये चीज बन गई। गिव इट नंबर 5। यहाँ पर 5 इक्वेशन को जब सेकंड में पुट करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर कैसे राइट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी और ये सारी चीज की वैल्यू इसकी क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू एफ फंक्शन नॉर्म पी एफ प्लस जी फंक्शन नॉर्म पी होल पावर p/q और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, g फंक्शन नॉर्म p f प्लस जी नॉर्म p होल पावर p/q। जहाँ g आएगा नेक्स्ट क्या राइट कर सकते हैं, f प्लस जी, इसके ऊपर फिर से हमने यही रिजल्ट लगाना है, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्लस जी नॉर्म p होल पावर p विच इज इक्वल्स टू f प्लस जी नॉर्म p होल पावर p-1। क्या करेंगे, f प्लस जी नॉर्म p बाहर निकाल ली और p/q यहाँ से क्या आ जाएगा, p-1 वो राइट कर दिया और ये दोनों चीजें कॉमन है, कॉमन निकाल ली हमने, अंदर रह गया f नॉर्म p प्लस जी नॉर्म p, ये एज इट इज इसकी पावर p है और ये सेम क्वांटिटी है, इधर आकर के इसकी जो पावर है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो गई तो p-1 आ गया, p क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास, क्या आ गया, f प्लस जी नॉर्म p लेस देन इक्वल्स टू f नॉर्म p प्लस जी नॉर्म p। यही तो हमारी इनइक्वालिटी थी जो हमने प्रूव करनी थी, यानी कि तीनों ही केसेस में हम ये इनइक्वालिटी प्रूव कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी की डेफिनेशन की और उसका प्रूफ देखा, कैसे केसेस में डिवाइड करना है और किस तरह से प्रूव करना है इसको। होप आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।